इमरान खान साहब से हर जुमेरात को एक लिस्ट आती है मुलाकातियों की, तो इंशाल्लाह अभी जो है मैं जा रहा हूँ, तो देखते हैं कि मिलने देते हैं या नहीं। आपने कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे, वो दायर हुई है या नहीं? जी आज जो है क्योंकि वो हमें साइन शुदा आर्डर नहीं दे रहे थे हाई कोर्ट, तो आज जो है उनको मेरा लेटर रिसीव हुआ है और उस रिसीविंग की कापी जो है मुझे मौसूल हुई आज। आज के इंतखाबात के बाद मुख्तसर काबीना बन सकेगी या नहीं? इंशाल्लाह वो बनेगी। बड़ी रुकावट कौन सी है? इमरान खान ने पैगाम भी भेजा है काबीने के हवाले से, तो अभी कौन सी बड़ी रुकावट है उनकी काबीना नहीं बन पा रही? देखें, जितनी भी रुकावटें हमारे सामने आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अबूर करके ही हम यहाँ पहुँचे हैं, और तो रुकावट अभी कोई नहीं है। सर ये बताएं, पिछली दफ़ा इलेक्शन था तो आपकी जो अपने वज़ीर आला थे साहब का, वो तो सारा वक्त यहाँ पे बैठे रहे और एक एक वोट पे नज़र डाली, आपको कुछ स्लिप होने का खतरा नहीं? उनकी मुलाकात नहीं होती थी नाडियाला में, और ऐसी बात है कि हमें जो है हमारे जितने भी MPs हैं, स्पीकर साहब से इलेक्शन, इनके इलेक्शन से लेकर मेरे इलेक्शन तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बंदा भी स्लिप नहीं हुआ, इसके बाद भी नहीं होगा। बिल्कुल चट्टान की तरह हमारे सारे MPs इमरान खान साहब के साथ और उसकी पार्टी के साथ खड़े हैं। सर ये बताएं, गुड गवर्नेंस देखें, जो गुड गवर्नेंस हो रही थी तो इसी वजह से आज हम तीसरी दफ़ा हुकूमत में हैं। लोग इमरान खान साहब उसकी पार्टी पर एतमाद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी हुकूमत को या किसी पार्टी को तीसरी दफ़ा जो है मौका दिया जा रहा है, तो लोगों का वो मुतमईन है, लोगों का एतमाद है इमरान खान पर, उनके नज़रिए पर और उनकी पार्टी पर, तो इसी वजह से जो है तीसरी दफ़ा हम हुकूमत में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले डिलीवर किया था इस दफ़ा भी जो है वैसे ही। पहले आप मुझे ये बताएं कि कोलेटरल डैमेज ठीक काम है कि गलत है? तो मैंने ये कहा है कि जो ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ जो हैं FIR कटनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक वाज़ह कानून मौजूद नहीं है जिस पर काम किया जा रहा है। हमारी जो इन हाउस कमेटी बनी है तमाम पार्लिमानी लीडर्स की, उनकी बाकायदा कल से जो है मीटिंग शुरू हुई है और तकरीबन 4-5 घंटे ये मीटिंग जारी रही, जिसमें मुख्तलिफ़ अमूर पर मुख्तलिफ़ अमूर ज़ेर गौर लाए गए हैं, जिसमें ये भी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए कवानीन बनेंगे और बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में पामाल नहीं होंगे इसके बाद इंशाअल्लाह। इस्तांबुल में मुज़ाकरात जो थे अफ़गान तालिबान के साथ काम हुए मुज़ाकरात, इस पर क्या कहते हैं? देखिए जी, मैंने पहले ही असम्बली फ्लोर पर मैं कह चुका हूँ कि पाक अफ़गान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो खुशाइंद हैं, लेकिन हमारे ख़दशात मौजूद हैं, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर यहाँ खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है। उनको किसी भी मुज़ाकरात में या किसी भी फ़ैसले में एतमाद में नहीं लिया गया था, चूँकि हमने बार बार ये वाज़ा किया था कि हमें एतमाद में लिया जाए, लेकिन बहरहाल हमें एतमाद में नहीं लिया गया था। अभी अगर आप देखें तो कल से ये बातें चल रही है, तो दबे अल्फाज में जो है रशिया और चाइना की धमकी भी आ चुकी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। कोई भी मुल्क किसी का सगा नहीं होता, हर मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसके मुताबिक जो है दुश्मनी और दोस्ती की जाती है। अफ़गानिस्तान में हमारा कोई इंटरेस्ट ऐसा है ही नहीं जिससे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो या इससे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को आइसोलेशन में नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी जो है हमारा एक रिवायती हरीफ हमारे एक बॉर्डर पर मौजूद हैं जो हर वक्त पाकिस्तान को ख़त्म करने का सोच रहा होता है। तो इस वक्त जो है हमें एक स्टेटमैन की ज़रूरत है जो मतलब पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तानी अवाम का सोचे और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अपने फ़ैसले करें। देखिए जी, हमारा सिंपल जो है स्टांस है कि खैबर पख्तूनख्वा के फ़ैसले हरगिज़ जो हैं बंद कमरों में बाकी नहीं होने चाहिए। ये हमारे अवाम का मुस्तकबिल है, ये हमारी खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम का, जिन्होंने इस दहशतगर्दी के जंग में 80,000 से ज़्यादा शहादतें दी हैं, जिनके सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हुए हैं, हमारी पुलिस शहीद हुई है, हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं। इसमें जो है कम से कम हमें एतमाद में लिए बगैर अगर बंद कमरों के फ़ैसले यहाँ इम्प्लीमेंट होंगे, जिस पर ना अवाम का एतमाद होगा और ना ही इस यहाँ की हुकूमत का, तो ये जंग कोई भी नहीं जीत सकता। तो हम चाह रहे ये हैं कि एक बंदा आता है, उसका एक फार्मूला होता है, वो इनको जो है मुजाहिदीन और हीरो बनाता है। दूसरा बंदा आता है, वो वहाँ यहाँ पर ऑपरेशंस करता है। तीसरा बंदा आता है, यहाँ पर जो है उनको दोबारा आबाद करने का सोचता है। चौथा बंदा आता है, वो दोबारा ऑपरेशंस करता है। तो ये लिबर्टी नहीं है,
یہ ہمارا صوبہ ہے, یہاں پر جو ہیں ایرے غیرے نہیں رہتے ہیں, یہاں پر غیور پختون رہتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں, محب الوطن پاکستانی ہیں. تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہ ٹریٹ کیا جائے اور نہ ہی اسے تجربہ گاہ بنایا جائے کہ ہر بندہ آئے گا اور اپنا تجربہ کر کے چلا جائے گا. ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, اور پھر ذمہ داروں کو جو ہیں انصاف کے کٹہرے میں, قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے کہ یہ چیز کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے. 22 ملٹری آپریشن کے بعد, 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد پھر کیوں یہ دہشت گردی ہے, تو یہ سوال ہمارا پھر بنتا ہے. شکریہ جی. تھینک یو.